और शुरुआत हम कर रहे हैं अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले से, क्योंकि अब अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती जो है उनके ऊपर कहीं ना कहीं शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है और उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अब बिहार सरकार जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि उन पर लगाए गए आरोप झूठे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता का बिहार में काफी प्रभाव है, इसलिए वहां निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है और केस को मुंबई ट्रांसफर किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सुशांत के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी और फिर वो मुंबई में अपने अस्थायी घर में शिफ्ट हो गई थी। केस ट्रांसफर की याचिका में रिया चक्रवर्ती ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन के शिकार थे और वो दवाएं ले रहे थे। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जो है सुप्रीम कोर्ट पर खासतौर से नजर बनाए रखते हैं। आशीष, यहाँ पर रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, सुशांत के पिता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। इन तमाम याचिकाओं में जो दायर की गई है, क्या कुछ कहा गया है और इन पर सुनवाई कब होनी है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल केस बन चुका है ये? जी देखिए, अभी तक लिस्ट नहीं हुआ है ये केस। उम्मीद करते हैं कि सोमवार को शायद लिस्ट हो जाए। लिस्ट तो रिया चक्रवर्ती की जो पिटीशन है वो होगी। बाकी दो कैविएट हैं कि सुशांत के पिता और बिहार सरकार ने कैविएट फाइल किए कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला सुनाए तो उससे पहले उनका पक्ष जरूर सुने, एक पक्षीय फैसला ना सुनाए, जैसा कि रिया ने पिटीशन फाइल की है। रिया ने मांग की है कि ये जो केस है ये मुंबई का जुरिडिक्शन है, इसलिए इस केस को ट्रांसफर कर दिया जाए मुंबई। साथ ही उन्होंने एक अर्जी और लगाई और कहा कि एक्स पार्टी आप इसको कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट केस है, इसलिए स्टे कर दीजिए बिहार सरकार, बिहार पुलिस की जांच पर। तो इसलिए ये कैविएट लगाई गई हैं। निश्चित तौर पर रिया के सुशांत के पिता और बिहार सरकार एक साथ हैं इस मुद्दे पर। बिहार सरकार भी पूरी तरह तैयार है सपोर्ट करने को सुशांत के पिता की पिटीशन को। तो रिया ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी पिटीशन में कबूला है कि माना है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में थी 1 साल तक और 8 जून को लेकिन वो घर चली गई थी। 14 जून को खुदकुशी की सुशांत ने। उसने ये भी सारे दावे भी झूठे आरोप जो उसके ऊपर आरोप लगाए हैं कि सुशांत के बैंक खाते से पैसे निकाले, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया, वो सबको झूठा बताया और कहा कि वो डिप्रेशन में थे सुशांत और एंटी डिप्रेशन की वो दवा भी ले रहे थे। तो काफी अहम चीज है यहाँ पर। उन्होंने ये भी बताया है कि बहुत सारी धमकियां उनको हत्या करने की और बलात्कार करने की उनको मिली हैं, जिसपे उन्होंने शांता क्रूज में केस भी शिकायत भी दर्ज कराई है। तो काफी अहम है इस मोड़ पर ये मुद्दा, जब सुप्रीम कोर्ट को ये डिसाइड करना है कि इसकी मामले की जांच कहाँ हो। ये सही बात है, एक इंसिडेंट की 2 जांच नहीं हो सकती, लेकिन वो जांच कहाँ पर हो, वहां पर हो बिहार में जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है, जहां उनके परिजन रहते हैं, या वहां पर जहां पर मुंबई की पुलिस की जो है वो फिलहाल एक्सीडेंटल डेथ की जांच कर रही है। जी बिल्कुल आशीष, इस मामले में बिहार सरकार भी अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है और वहां पर मुकुल रोहतगी जो है वो उनकी तरफ से दलील रखने जा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि चारों ओर से उनकी तरफ शिकंजा जो है वो कसता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, बिहार सरकार को तो वैसे भी आना था, क्योंकि पार्टी है वो रिया चक्रवर्ती की पिटीशन में, तो उनको बिहार सरकार को तो जवाब देना ही था। लेकिन जब बिहार पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है तो इसका मतलब साफ है कि वो उसकी लाइन जो इन्वेस्टिगेशन की है वो बिल्कुल अलग है। देखिए, मुंबई की जांच और यहाँ पर बिहार में जो चल रहा है वो बिल्कुल, अगर हम देखें तो दोनों सिरे अलग हैं उसके। मुंबई पुलिस ने सीआरपीसी के तहत एक्सीडेंटल डेथ की एक रिपोर्ट दाखिल की है, एफआईआर दर्ज नहीं की है। और उसकी ज्यादातर जो जांच है, जैसा कि विकास सिंह जो वकील है सुशांत सिंह के पिता के, वो भी कह रहे हैं कि उसकी जांच नेपोटिज्म और दूसरी तरफ है कि क्या बाहरी आउटसाइडर को परेशान किया जाता है, ये सब चीज है। लेकिन यहाँ पर जो एग्रीड पार्टी है सुशांत के पिता, और उन्होंने बड़े एलिगेशन रिया पर लगाए हैं।